हेलो फ्रेंड्स, मुझे कहते हैं ज़िया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हम फनकार। आराम से, इत्मीनान से और इजी होके काम से आपने हमारी वीडियो देखनी है। जल्दबाजी का तो भैया कोई काम ही नहीं है हमारे पास। ये है सुकून से करने वाला काम और आपने सुकून से ही ये काम करना है। आज जिस फिल्म का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं उस फिल्म का नाम है जाने जा, जो कि रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। फिल्म की कास्ट में शामिल है करीना कपूर खान, उनके साथ है जयदीप आहलावत और उसके अलावा विजय वर्मा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के हवाले से। फिल्म की कहानी चूंकि एक जापानीज नॉवेल के ऊपर बेस करती है जो कि मर्डर सस्पेंस थ्रिलर जॉनर से ताल्लुक रखता है, तो फिल्म की कहानी भी कुछ उसी हिसाब से लिखी गई है। फिल्म की कहानी घूमती है करीना कपूर के गिर्द, जो कि है सिंगल मदर और उनकी छोटी सी बेटी उनके साथ रहती है। करीना कपूर के ऊपर चार्जेस है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। अब करीना कपूर जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे उनकी दुनिया में उनके बराबर में रहते हैं भैया जयदीप आहलावत साहब, जो कि हैं मैथमेटिक्स के चैम्प, और वो करीना कपूर का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है। और समहाउ उनके इल्म में है कि करीना कपूर के ऊपर मर्डर चार्जेस हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब मर्डर चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रेम में आते हैं विजय वर्मा भाई। विजय वर्मा जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कर रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करीना कपूर के हस्बैंड के मर्डर की, और उस मर्डर के चार्जेस होते हैं करीना कपूर के ऊपर। तो अब इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकलेगा? क्या करीना कपूर इस मर्डर के अंदर कन्विक्ट हो पाएगी? क्या विजय वर्मा करीना कपूर को मर्डरर साबित कर पाएंगे? क्या जयदीप आहलावत करीना कपूर को इस इन्वेस्टिगेशन से बचने में हेल्प कर पाएंगे? और उनका ऐसा करने के लिए मोटिव क्या है? ये सब देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर। फिल्म की कहानी के बाद अब आ जाता है भैया फिल्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर, यानी कि फिल्म की खूबियां और उसकी खामियां। अब मसला कुछ यूं है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले उतना जानदार और उतना दमदार नहीं है जितना कि ट्रेलर देख के तुम लोगों को एक्सपेक्टेशन आ रही थी, या फिर मुझे एक्सपेक्टेशन आ रही थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिल्म का ट्रेलर जितना दमदार है फिल्म उससे ज़्यादा दमदार होगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत जानदार होगा, फिल्म के अंदर एक शॉक वैल्यू होगी, फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न और उसका क्लाइमैक्स बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा हुआ होगा। मैं ये सब कुछ इसलिए सोच रहा था क्योंकि इस फिल्म के साथ नाम जुड़ा है सुजॉय घोष का। सुजॉय घोष जो इससे पहले कहानी जैसी ज़बरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर प्रोड्यूस कर चुके हैं विद्या बालन को लेके, उसको डायरेक्ट भी कर चुके हैं, उसे लिख भी चुके हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या ये फिल्म उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और फिल्म की कहानी काफ़ी कमज़ोर है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झोल है। फिल्म को अगर कोई चीज़ उठाती है और कोई चीज़ इस फिल्म को डूबने से बचाती है तो वो 3 लीडिंग एक्टर्स की जानदार अदाकारी है। अब भले वो करीना कपूर हो, जयदीप आहलावत हो या फिर विजय वर्मा हो, तीनों ने अपने नाम के साथ और अपनी रेप्यूटेशन के साथ भरपूर इंसाफ किया है और बड़ी ही जानदार और ज़बरदस्त अदाकारी की है। ख़ास तौर पे जयदीप आहलावत, वो जब भी स्क्रीन के ऊपर आते हैं एक तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी शानदार है, और ख़ास तौर पे उनके अंदर जो अदाकारी के जो जरासीम है, जो वर्सेटाइल एक्टर है, वो जिस क्लास के एक्टर हैं, वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं कुछ नया ही लेके आते हैं। विजय वर्मा एक बड़े ही शानदार अदाकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म में इतनी दमदार नहीं है। उनका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने अदाकारी भी बहुत अच्छी की है, लेकिन उनके कैरेक्टर को उस तरह डेवलप नहीं किया गया जिस तरह आइडियली करना चाहिए था। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। ये वन टाइम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है और आप इसको एक दफ़ा तो ज़रूर देख सकते हैं और पूरी तरह इंजॉय भी कर सकते हैं। फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ सीन्स बड़े वायलेंट है और कुछ जगहों पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और गालियों का इस्तेमाल भी है, तो ज़रा इस मामले में थोड़े से होशियार रहिएगा। हम फनकार की टीम इस फिल्म को देगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले में बहुत सारी खामियां और झोल हैं, लेकिन फिल्म में अदाकारों ने, लीडिंग एक्टर्स ने जो अदाकारी की है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमने इस फिल्म को दिए हैं 3 स्टार्स और आपको रेकमेंड भी कर रहे हैं कि आप ये फिल्म देखें और हमारे वीडियो को ऑब्वियसली पसंद करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। भैया सोच क्या रहे हैं, जाके फिल्म देखिए और साथ साथ देखते रहिए हम फनकार। मैं हूं ज़िया सिद्दीकी।